हेलो फ्रेंड्स, हाय वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉफ्स लर्न। आज का हमारा टॉपिक फॉर डिस्कशन इज एडवांटेजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अगर आप कॉस्टिंग के कंसेप्ट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कंसेप्ट अच्छे से समझना चाहते हैं कि हाउ दे एक्चुअली वर्क, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए एंड उसके साथ साथ उसके एडवांटेजेस भी क्या होते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का कंसेप्ट का वीडियो नहीं देखा है, सो इट इज अवेलेबल ऑन माय चैनल। यू कैन हैव अ विजिट ऑन द सेम। ओके, नाउ एडवांटेजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में क्या होगा फ्रेंड्स, वो मेनली उसके मीनिंग के रिलेटेड ही होगा वो। ओके, हमारे मीनिंग में ही उसका काफी सारा कवरेज आ जाता है। तो पहला एडवांटेजेस हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एडवांटेजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में पहला क्या आएगा फ्रेंड्स। पहला पॉइंट आ सकता है क्लियर अकाउंटेबिलिटी। ओके, क्लियर अकाउंटेबिलिटी। नाउ व्हेन आई से क्लियर अकाउंटेबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के मीनिंग में समझा था दैट हर एक पर्टिकुलर सेंटर को, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को, और जिसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेट्स से कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। ओके, सो हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की अकाउंटेबिलिटी यानी कौन किस चीज के लिए जिम्मेदार होगा, कौन सी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको असाइन की हुई है, उसकी क्लियर अकाउंटेबिलिटी वहां पे हम लोग देख सकते हैं उनको। सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज कि भी हाँ भाई इस काम के लिए आप ही जिम्मेदार हो और यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट डज द एडवांटेज से। सेकंड इज इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल। इज इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल। अब फ्रेंड्स, अगर मैं आपके साथ इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल की अगर बात करूं मैं आपके साथ, तो इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल क्यों होगा। व्हेन यू आर डिवाइडिंग, ओके, व्हेन यू आर डिवाइडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मेनली फ्रेंड्स हम लोग को क्या है, कॉस्ट मैनेजमेंट हमको करना है या कॉस्ट कंट्रोल करना है। तो जब आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप डिवाइड कर देते हो, तो आप उस चीज के लिए, आप पर्टिकुलर चीज के लिए किसी को क्लियर अकाउंटेबिलिटी दे देते हो, तो उनका फोकस स्पेसिफिकली उस पर ही रहता है। मीन्स एवरीबडी इज असाइंड विथ सर्टन स्पेसिफिक वर्क, एवरीबडी इज असाइंड विथ सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो वहां पे वो उसी चीज के ऊपर फोकस कर पाएगा, एंड अगर उसी चीज के ऊपर फोकस कर पाएगा तो देर आर हाई चांसेस कि वो आपका कॉस्ट भी आपका एफिशिएंटली वो आपका मैनेज कर पाएगा। कैसे कर सकता है वो आप, क्योंकि उसके पास ट्रैकिंग रहती है कॉस्ट की। उसके पास क्या रहती है, ट्रैकिंग रहती है कॉस्ट की, कि हाँ भाई मेरे अंडर या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स मेरे मैन्युफैक्चर हुए हैं। तो इन 1000 यूनिट्स के लिए एंड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एक्स ओनली आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो उसके लिए वो ट्रैकिंग इजीली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एनहांस डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज एनहांस्ड डिसीजन मेकिंग। नाउ व्हेन आई से अबाउट एनहांस डिसीजन मेकिंग में क्या बोलना चाहता हूँ, आप क्लियरली अकाउंटेबल आप कर देते हो किसी पर्टिकुलर सेंटर को, एंड यू आर अवेयर कि ये अकाउंटेबिलिटी देने के बाद आपका कॉस्ट कंट्रोल भी इफेक्टिव हो जाएगा। और अगर आप इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल कर पा रहे हैं तो आपका डिसीजन मेकिंग भी आपका प्रॉपर होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं आपके। तो दिस इज नथिंग बट एनहांस डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। Next is performance evaluation. Now, when I talk about performance evaluation, में performance evaluation कैसा होगा? Friends, again, linking of all the advantages that we considered right now, कि फ्रेंड्स आप अकाउंटेबिलिटी आप डिफाइन कर देते हो, कॉस्ट कंट्रोल आप अचीव कर पाते हो, एनहांस डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हो, तो आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी एट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, एंड उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के साथ साथ आप ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, आप ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल भी क्या करते हो, आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल की भी आप परफॉर्मेंस इवेल्यूट कर सकते हो आप लोग। ओके, नेक्स्ट इज
रिसोर्स एलोकेशन, बट ऑब्वियस आपके पास जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड रहेगी, ओके, आपको मालूम रहेगा आई नीड टू फोकस ऑन दैट, एंड आप अपने आपके अंडर में जो भी रिसोर्स है, तो आप उसका रिसोर्स एलोकेशन का यूसेज ऑफ प्रॉपर तरीके से कर सकते हो और अपने रिसोर्स को प्रॉपर एलोकेट कर सकते हो आप लोग, ओके। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, इनएडुकेट रिसोर्स आल्सो रिजल्ट्स इनटू इनएफिशिएंट वर्क, okay. So this is how the resource allocation is also one of the advantages of responsibility center, कि आपकी responsibility divide हो गई, आप resource को भी accordingly आप divide कर पा रहे हो, okay. These are some of the advantages, and I will, and if I try to list out certain more, next would be your motivation and incentive. Yes, this can be implemented, or this can be applied at an organization as a whole level also, along with responsibility center. क्या बोलते हैं friends? If you will keep motivating your workforce, either uh, on a monetary terms as well as on a non-monetary terms, तो आपके particular responsibility center की efficiency में, output में, it will make a huge difference. So this can be one of the thing. And second thing क्या होगा friends? Again वही बात, अगर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर लिमिट, क्योंकि आपका वर्क डिवाइड हो गया है, तो आप प्रॉपर तरीके से आप मोटिवेशन एंड इंसेंटिव स्कीम्स भी आप अप्लाई कर सकते हो टू इंक्रीज द आउटपुट, ओके फ्रेंड्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर से क्या हो सकता है, आपका मोटिवेशन एंड इंसेंटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी इन रिपोर्टिंग, यस बट ऑब्वियस ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग, यस आंसर इज यस, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्टिंग भी हो सकती है। आप यू आर अवेयर कि कौन बंदा कितना काम कर रहा है ड्यू टू लिमिटेड responsibility given to you, then you are able to effectively, and you are able to effectively report the same also of the responsibility center as a whole, of the responsibility center as a whole. Last but not least, flexibility and adaptability. Flexibility and adaptability. ओके, क्या बोलना चाह रहे फ्रेंड्स कि organization can adopt responsibility centers to the changing business requirements. Yes, changing business requirement मतलब आज मैं कोई प्रोडक्ट ए में काम कर रहा था, सिमिलर टाइप का एक प्रोडक्ट बी में लॉन्च करने की ट्राई करता हूं, या आई एम प्लानिंग टू लॉन्च द सेम, बट ऑब्वियस आई नीड टू बी फ्लेक्सिबल नाउ, मैं रिजिड होकर काम नहीं कर सकता कि मैं प्रोडक्ट ए पे ही डील करूंगा। सेकंड एग्जांपल व्हाट कैन बी, लेट से आज तक मेरा प्रोडक्ट ए था, उसके मैं खाली 1000 यूनिट्स में मैन्युफैक्चर करता था, एंड नाउ ड्यू टू माय इंक्रीज्ड डिमांड इन द मार्केट, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो रही मार्केट में, so I need to now produce, let's say, 1500 units for a particular product. I need to be flexible because I need to increase my output. So for increasing my output, I may need to increase my certain costs also, and accordingly, I need to be flexible and adapt that particular situation. So these are the advantages of the responsibility centers. अगर हम ब्रीफ आउट करें, अगर हम, तो पहला है क्लियर अकाउंटेबिलिटी, इफेक्टिव कॉस्ट, enhanced decision making, performance evaluation, resource allocation, motivation scheme, transparency in reporting effectively, and flexibility and adaptability to the changing business requirements. So I hope friends आप लोग को ये पॉइंट या एक छोटा सा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। Please keep liking, sharing, and subscribing this channel, and stay tuned to this channel for further updates on the relevant topics. Thank you, friends. Happy learning. Thank you.